सीटेट परीक्षाओं को लेकर के बच्चे चिंतित है, संस्कृत का पेपर कैसे होगा। चिंता की कोई बात ही नहीं है। आप चलिए देख लेते हैं कैसे होगा पेपर। प्रश्न ये आपके सामने है। अब इन प्रश्नों को करने के लिए आपको कुछ अप्रोच की ज़रूरत होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को करा जाए। जैसे देखिए, कभी भी आप कपड़े की दुकान में जाओगे तो कपड़े पे टैग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैग देखते हैं, कपड़ा नहीं टैग। रीज़न क्या है, क्योंकि हम उसको देखना चाहते हैं वो हम उसको कर सकते हैं कि नहीं, हमारे लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, टैग वर्ड देखने के बाद। तो क्वेश्चन देखो, साथ ही साथ टैग देखो, मूल्यांकन, एक में उत्तरम, विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम, ठीक है, आह्वानानी, बहुनी, ठीक है, अवसर, ये सारी चीज़ें देखते ही आपको लगेगा हाँ ये पॉजिटिव है, आप सही कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम कुछ टैग वर्ड्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लिए समझना। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। 2021 में जो पेपर हुए हैं, लगभग 20 शिफ्टों में पेपर हुए थे, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके यहाँ पर बहुत निचोड़ करके मैं आपके लिए टैग वर्ड लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो बस ये है कि थोड़ी सी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि रिप्लाई नहीं दूंगा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कभी भी आपको ऑप्शन में बहुभाषिता दिखे वो आपको सही करना है। मातृभाषा की बात करें वो भी आपको सही करना है। महत्वपूर्ण संसाधनम की बात करें, संसाधन समझते हैं, रिसोर्स की बात करें, इंग्लिश में रिसोर्स होता है, ठीक है, संसाधन हो जाता है हिंदी में, संसाधनम इंग्लिश संस्कृत में हो जाता है। विभिन्न विविध, ठीक है, तो जहाँ पर भी विभिन्न की बात करें, गतिविधियों की बात करें, विभिन्न विविध गतिविधि की बात करें, वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन पहले जितनी चीज़ों को हमने करा, जितने टैग करे उसके हिसाब से एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक आधा और टैग देख लेते हैं। अवसरः, अवसरः, ठीक है, स्वाभिव्यक्ति, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होते हैं। अवसर किसी को देना, स्वाभिव्यक्ति। रचनात्मक कार्य की बात करें जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है, ये भी रचनात्मक कक्षा होनी चाहिए जिसमें बच्चों को बोलने की मौका मिले। ठीक है, स्वाभिव्यक्ति मतलब कि खुद को व्यक्त करने की बात की जा रही है कि बच्चा खुद को व्यक्त कर पाए। तो दोस्त, जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं करेंगे मजा कैसे आएगा। आपको तो बतेरे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे जो आपको टैग वर्ड्स कराते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के साथ लाइव एग्जाम्पल दिखाओ ना यार, ताकि चीज़ों को टैकल कर पाए क्वेश्चंस को। मैं बता रहा हूँ आपको 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश के, मैं वो भी संस्कृत के करा दूंगा दोस्त। बस चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम नहीं तो इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक डाल दो यार, मैं गद्यांश भी करा दूंगा, इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 15 नंबर का गद्यांश है, बहुत आसान है, और 15 नंबर के टैग वर्ड से आप संस्कृत उड़ा दोगे आराम से, 25 से 27 नंबर लाओगे। मैं 30 में 30 की बात नहीं करता, एक आधा बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, और नकली वाला बात नहीं है 30 में 30 लाएँ। चलिए बहुभाषिता, मल्टी लैंग्वेज की बात करें, संस्कृत में, इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों में आता है। ठीक है, तो अब बहुभाषिता को किस तरीके से, अब देखिए, भाषाधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन, संसाधन जहाँ पर दिखता है क्या करते हैं हम उसको सही करते हैं। चलो ये सही हो गया। भाषा शिक्षण एक बाधा जहाँ पर आएगा निगेटिव शब्द होगा, लेकिन हम लोग कुछ जितने टैग वर्ड्स सीख चुके हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो संसाधन जहाँ दिखा सही है, तो बाकी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी हम निगेटिव वाले भी देखेंगे। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पर देखिए, मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख वर्तते, जो हमने शुरुआत में करा था। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम, अवसर, जहाँ पर अवसर दिखता है वो सही होता है। तो क्वेश्चन का टैग देखते ही आपने, ऑप्शन के टैग देखते ही आपने समझ लिया कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे पाले का है, उड़ा दिया, 1 नंबर लूट लिया आपने, बात खत्म। ठीक है, और जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो उनको समझ लो क्या कर रहे होंगे, सिर्फ टैग वर्ड देख रहे होंगे, टैग वर्ड को अप्लाई करना नहीं आता होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। भाव विनिमय, व्याकरण शुद्धता, व्याकरण को लेकर के निगेटिव होता है। वर्तनी शुद्धता, ये भी निगेटिव होता है। भाव विनिमय, ये भी निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि स्वाभिव्यक्ति ये पॉजिटिव होता है। आपको इसको भाव विनिमय के बारे में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है ना पॉजिटिव, आपने टैग देख लिया कि हाँ ये मेरे पाले का है, आपने उड़ा दिया क्वेश्चन को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैग वर्ड्स। तो अभी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस को देख करके जाइए। अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन संस्कृत में कराऊंगा, संस्कृत में 3-4 क्वेश्चन से काम नहीं चलेंगे, और जो चीज़ें मैं टैग वर्ड में नहीं बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, रचनात्मक कक्षा तक बता दिया। प्रोत्साहन, बच्चे को प्रोत्साहन देना बहुत अच्छी बात होती है, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। छात्र का केंद्रित, मतलब कि जो बोला जाता है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, त्रुटि ना महत्वपूर्ण, अगर बच्चे गलती करते हैं तो महत्वपूर्ण है यार, बच्चे हैं तो गलती करेंगे, रोबोट तो है नहीं, तो बच्चे हैं तो गलतियां हैं, इंसान है तो गलती है, सिंपल सी बात है। तो त्रुटि नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। समावेशी कक्षा शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी मतलब सभी जाति धर्म, अमीर गरीब सभी लोग पढ़ते हैं वहाँ पर।
ठीक है। तो समावेशी कक्षा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, कक्षा में ही शिक्षा दी जाएगी। अब समावेशी शिक्षा मतलब सभी चीज़ों की शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अंग्रेजी सिखाएंगे भैया, हम सिर्फ हिंदी सिखाएंगे, हम सिर्फ मातृभाषा ही सिखाएंगे यहाँ पर, बाकी कोई चीज़ नहीं सिखाएंगे। मैंने कल भी बताया था 2 लैंग्वेज तो सिखाना ही सिखाना है एटलीस्ट। जैसे कि संस्कृत में सिखा रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश सिखा रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी पढ़ाता हूँ तो साथ ही साथ कुछ शब्द जो होते हैं संस्कृत के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंग्लिश के होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा, हस्तपरक अनुभव। बहुत सारे बच्चे जल्दी में होते हैं कि जल्दी से मुझे 5 मिनट के अंदर ना सारा निचोड़ दे दो, मैं पेपर पास हो जाऊं। दोस्त, आपका कभी नौकरी नहीं लग सकता। आपके पास पेशेंस होना चाहिए जब अच्छी चीज़ मिले तो। लाइव क्लास में पेशेंस नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये जो निचोड़ वीडियो दी जा रही है ना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बाकी इच्छा आपकी है दोस्त। हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक मतलब हाथ से कर कर किया गया अनुभव, जैसे करके सीखना, एनसीएफ भी बार बार कहता है करके सीखना, तो हस्तपरक अनुभव जो है ये इंपॉर्टेंट है। जिज्ञासा बच्चे के अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जिज्ञासा है ना कि यार टैग वर्ड में क्या होगा, क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, अगर टैकल करेंगे तो कैसे, नंबर क्या आएंगे नहीं आएंगे, चलिए देखेंगे क्वेश्चंस को करने के बाद, वो जिज्ञासा भी आपकी शांत हो जाएगी। तो जिज्ञासा शांत करना बहुत जरूरी है बच्चों की। जिज्ञासा को दबाना नहीं है, क्या पूछ रहा है बैठ जा चुपचाप, बिल्कुल नहीं पूछना। अगली बार वो अपनी जिज्ञासाओं को भूल जाएगा, क्योंकि दिमाग ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को याद नहीं रखता। वो कुछ पूछना चाहता, नहीं बताया, भूल गया, फिर वो चीज़ उसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ब्रेन उसको मैसेज देता है तो भाई किसी लायक नहीं है। सक्रिय, बच्चे को सक्रिय बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी सक्रिय बहुत बार आता है यार, ये तो मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सक्रिय और अवसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न संदर्भों में बहुत अलग अलग जगहों पर भाषा का प्रयोग, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। अब चलिए निगेटिव फटाफट देख लेते हैं। रटना, जहाँ पर भी रटम के बारे में, रटनाम के बारे में ये सारी चीज़ें आएंगी, वो सारी क्या होंगे, निगेटिव। दंडनम, सजा, ये भी निगेटिव है। समस्या, बाधा, बोझ, जहाँ पर भी पढ़ाई समस्या लगे, जहाँ पर टीचर बच्चों को सजा देने लगे, दंड देने लगे, बच्चा टीचर बोले, शिक्षक बोले कि जाओ इसको याद करके आना, तो वो सब नेगेटिव है। बच्चा कहेगा याद करके आओ, बच्चा तो याद ही नहीं, उसको तो टाइम फुर्सत ही नहीं मिलेगी घर पर जाकर खेलने से। क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ आपको, प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है, यहाँ पर बड़े बड़े बच्चों की बात नहीं की जा रही है। रट्टा मारना है तो बच्चे समझ जाएंगे, हाँ ठीक है सर पढ़ने की बात कर रहे हैं, याद करने की बात कर रहे हैं, चाहे किसी तरीके से याद करो। और याद करने का टेक्निक मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बस क्वेश्चंस को देखते रहो, आपको अपने आप याद हो जाता है। दिमाग बहुत बहुत तेज है, अपना ह्यूमन माइंड जो है बहुत तेज है, ठीक है। तो बच्चा रटने को लेकर के डरेगा और स्कूल कभी जाएगा नहीं, कहेगा याद हुआ नहीं, टीचर आज मारेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं देना है, ठीक है। हम लोगों ने तो रटने के डर से बहुत बड़ी स्कूल में पेट दर्द का बहाना करा है, सर दर्द का, बुखार का बहाना करा है, ठीक है। बट आजकल के बच्चे बहाना नहीं करते, डायरेक्ट बोलते हैं वो टीचर मारता है, बढ़िया नहीं पढ़ाता, मैं वहाँ नहीं जा रहा, ठीक है। व्याख्या की बात करें, सिर्फ टीचर अगर व्याख्या दे, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब जो लोग थे प्रेयर के बाद व्याख्या देने लगते थे तो बोरिंग लगता था। छोटे बच्चों को बोरिंग लगता है यार, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहानियों के माध्यम से सिखाया जाता है, लेकिन किसी चीज़ की व्याख्या अगर देने लोगों को बच्चों के सर के ऊपर से नहीं, बच्चों के सर के ऊपर बहुत सारे ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। व्याकरण की बात नहीं करनी है और कभी भी व्याकरण सिखाना नहीं है। जैसे कि मैं आपको व्याकरण नहीं सिखा रहा, व्याकरण के टैग वर्ड्स, व्याकरण तो आता ही नहीं है सीटेट में, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो बच्चे डरना नहीं है, ठीक है। हतोत्साहित की बात करें तो ये भी आपका निगेटिव होता है, जहाँ निगेटिव पूछेगा तो ये सारे सही हो जाएंगे। पाठ्य पुस्तक की बात करें, ये भी गलत हो जाता है, निगेटिव है। अध्यापकम, ठीक है, अध्यापक वाली शिक्षा नहीं चलेगी यहाँ पर, छात्र वाली शिक्षा चलेगी। छात्र जैसा चाहेगा वैसा ही पढ़ाई होगा, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड, ठीक है। केवल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही, मात्र, ये सारे जो हैं ये भी आपके निगेटिव वर्ड्स हैं। छात्र, कोरी स्लेट, देखिए वॉटसन ने कहा था कोरी स्लेट हैं बच्चे, जो भरोगे 5 साल तक मुझे बच्चा दे दो, मैं उसको जो चाहो बना दूंगा। वॉटसन क्या कहता था, कोरी स्लेट। लेकिन आजकल के बच्चे और ख़ासतौर से इंडिया के कोरी स्लेट नहीं है। 5 साल के बच्चे ऐसे हैं कि आप लोगों को पढ़ा दें, ठीक है। तो कोरी स्लेट मत समझना, कभी भी बच्चों को कोरी स्लेट नहीं समझना है, ठीक है। 5 साल तक की बच्चों की बात नहीं हो रही है, 5 क्लास तक की बच्चों की मैं बात कर लेता हूँ। जो 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाओगे उनको मत समझना कोरी स्लेट है। 5 साल तक के बच्चों की जो उम्र हो जाती है वो लगभग बड़ी हो जाती है, ठीक है। लगभग चले जाते हैं 8-9 साल तक के हो जाते हैं, तो वो बच्चे बहुत तेज हो जाते हैं आज के टाइम पे। सीमित संसाधन की बात नहीं करनी है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास। लैंगिक असमानता, लड़के लड़की में महत्व नहीं देना है बहुत ज़्यादा कि हाँ ये लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की है तो ये नहीं कर सकती, ये कर सकती है, लड़कियों के लिए फैसिलिटीज़ हैं, लड़कों के लिए ये फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं करना। बच्चे बच्चे होते हैं यार, ठीक है। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे ही होते हैं। और खैर असमानताएँ तो होनी नहीं चाहिए कभी भी।
निष्क्रिय की बात करें तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में होता है आपका सक्रिय और नेगेटिव में क्या होता है निष्क्रिय। तो अब हमने इतनी पूरी कथा सुन ली, अब क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे तो चले गए होंगे, सोचे होंगे क्या पढ़े हैं टैग वर्ड्स, लेकिन उनको पता ही नहीं निचोड़ बच गया है। अब निचोड़ हम लोग निचोड़ेंगे और इसका पिएंगे हम लोग शिकंजी। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन निचोड़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का। व्याकरण शिक्षणाय यत् कानिचन कार्याणि छात्रेभ्य प्रदेयानि तेषा अधोलिखितेषु किम उपयुक्तम। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है आपको, आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अधोलिखित किम उपयुक्तम, ठीक है, अधोलिखितेषु किम उपयुक्तम। तो यहाँ पर जहाँ पर भी अर्थपूर्ण आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव है, चलो कौन सा उपयुक्त है, अर्थपूर्ण आपको दिखने को मिल रहा। अति ज्ञानवर्धक, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात की जा रही है, अति ज्ञानवर्धकम, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान गलत होता है। सादृश्यम भवित्यम, ये भी गलत है। समाज कार्य अभाव, अभाव की बात की जा रही है, ये भी गलत है। तो अर्थपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अर्थपूर्ण क्या हो गया, पॉजिटिव। चलिए देख लिया आपने टैग वर्ड। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए सामान्य रूपेण भाषा शिक्षण स्व कक्षाया परिस्थितिम विशेष प्रस्तुय कांचित प्रश्नान अवस्थाप्य अनुभावम कथनपूर्वकम आरभ्यते एतत् कथ्यते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कक्षा में जब आप पढ़ाने जाते हैं तो भाषा शिक्षण जो होगी वो उस कक्षा में किस तरीके से आप करवाओगे, आपका अनुभव क्या होना चाहिए पूर्व कथन को लेकर के। कथन पूर्व मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, पाठ से पहले की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखोगे पूर्व पठन आप इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप क्लास में जाकर के ये नहीं बोलोगे क्या हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व ज्ञान को जोड़ोगे सब्जेक्ट से, तब जाकर के चीज़ों को यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करोगे, इससे बच्चों का भी दिमाग खुलता है। तो पूर्व पठन कार्य ये इंपॉर्टेंट है, पठन कार्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्तमान कार्य भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पठन उत्तर कार्य मतलब पाठ के बाद का कार्य भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी आपको देखने को मिलेगा, आपने उसमें भी करा होगा, जो आपका ये ट्रेनिंग होता है पूर्व प्रस्तावना कौशल, उसमें आप पठन पूर्व कार्य करवाया जाता है। मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिनके टैग वर्ड्स मैंने नहीं बताया, उसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू निपटाने वाला हूँ। भाषा कक्षायाम कविता, भाषा जो कक्षा है वहाँ पर कविता जो है वो कैसी होनी चाहिए, कविताएं जो है वो कैसी होनी चाहिए, भाषा कक्षा में कविता कैसी होनी चाहिए। गद्यवत शिक्षणीय, ठीक है। कविताया विस्तृत परिचय, विस्तृत की बात की जाए, विस्तार की बात की जाए नेगेटिव होता है। अवबोधनाय समीक्षणार्थ रसास्वादनाय, ठीक है, रसास्वादन ये पॉजिटिव वर्ड होता है। अधिकतर तू काव्या विमधीकृत्य एव, अब मेरे पढ़ने को लेकर के ये मत बताना कि तुम्हें तो पढ़ने ही नहीं आ रहा, तुम कैसे। भाई आपको यहाँ पर ये काम करना है कि आपको टैग वर्ड्स लेने हैं, आपको यहाँ पर ये नहीं देखना किसको आता है किसको नहीं आता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि टैग वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं मेरे लिए। मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो मेरा इंग्लिश रहा है, ठीक है, एसएसटी रहा है। ये मैं भी बहुत कम पढ़ता हूँ संस्कृत, इसीलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट चीज़ों की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज़ को लेकर नहीं है। मैथ की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकता इसलिए पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाना आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए। अब मैं संस्कृत पूरा पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर टैग वर्ड के थ्रू आपका काम आसान हो सकता है दोस्त। और दूसरी बात है कि गद्यांश में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि उससे भी काम आसान होगा। तो यार सीटेट का संस्कृत बहुत आसान होता है, इसको पढ़ाया जा सकता है मेरे थ्रू, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैं आपको रखूँगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ संस्कृत का, नहीं, लेकिन इतना एक्सपर्ट हूँ कि आपको संस्कृत में 30 में से 27-28 ला के दिला सकता हूँ। बाकी इतना पढ़ना है तो ठीक है, अगर 30 में 30 चाहिए तो आप कहीं और पढ़ो भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, रसास्वादना है, ठीक है, याद रखिएगा ये ऑप्शन सही होगा। कि बाकी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन दिया हुआ है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। चलो यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये 4 ऑप्शन है, हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ने से नहीं और सही का पता नहीं चलता। तो यहाँ पर विद्यमान ज्ञान स्तरे विद्यमान अंतराल कौशल न्यूनतम च ज्ञातु संयोजित तत्, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कभी भी हम लोग उपलब्धि को निगेटिव करते हैं, यहाँ पर दक्षता को निगेटिव करते हैं,
प्लेसमेंट को निगेटिव करते हैं, डायग्नोसिस, नैदानिकता को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे उपचारात्मक, निदानात्मक, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। कुछ टैग वर्ड्स छूट चुके हैं, वो टैग वर्ड्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संप्रेषण की बात की जा रही है, मतलब कम्युनिकेशन की बात की जा रही है कि उसमें प्रधान अवधानम भवति, ठीक है, भवेत, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो भाषा व्याकरण, भाषाकरणम उत्साहवर्धतम, ठीक है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है यार, ठीक है। लेकिन लक्ष्य भाषाया संरचना प्रति अवधान, विद्यार्थी संप्रेषण सामर्थ्य प्रदानम, अभ्यासम उच्चारणम प्रति अवधानम, अभ्यास को निगेटिव कर देते हैं। लक्ष्य भाषा जो होता है वो निगेटिव होता है। मूल भाषा भाषा करणार्थ उत्साहवर्धतम। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सामर्थ्य प्रदान किया जा रहा है बच्चों को, और यहाँ पर संप्रेषण, देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो आपको दिखेगा ये कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये तो गलत हो गया, लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे कि अभ्यास नहीं होना चाहिए। देखिए अभ्यास बलेन मत देखो, अभ्यास लगा हुआ है ना, तो गलत हो गया। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, सामर्थ्य प्रदान करता है, एक कम्युनिकेशन जो है बच्चों को सामर्थ्य प्रदान करता है, ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखेंगे उत्साहवर्धन भाषाकरणम, तो भाषाकरण की बात की जा रही है, किसी भी चीज़ की भाषाकरण की, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉजिटिव है और जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा अच्छा है संप्रेषणम, सामर्थ्य प्रदान करना, और वो भी विद्यार्थी को, ठीक है। तो मूल भाषा और मूल भाषाकरण की बात नहीं की जा रही है, मूल भाषा में भाषाकरण की बात की जा रही है, तो वो गलत होता है। कि जैसे आपका हिंदी मूल भाषा है, तो अब हिंदी को ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो गलत है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन से करेंगे ना यार, चीज़ों को सिखाना मेरा लक्ष्य है। प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्य से मूल्यांकनाय अधस्तेनेषु किम उपयुक्ततम, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य को मूल्यांकन को लेकर के आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे मूल्यांकन करेंगे यार कि बच्चे को पढ़ना आ रहा है कि नहीं। अब बच्चे को पढ़ना, मुझे आपको देखना है कि आपको पढ़ने आता है कि नहीं, तो मैं आपका क्या वर्णमाला देखूंगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, बोलो, इसे पढ़ना नहीं सीखते, इसको पढ़ना नहीं कहते हैं। आप पढ़ाना सिखाना अलग बात है, लेकिन हम टेस्ट लेना चाहते हैं ना आपका, किस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं आपका पढ़ने को लेकर के, ठीक है। अब ये मूल्यांकन अगर यहाँ पर ऑप्शन में आ जाए तो ये गलत हो जाता है, याद रखना, बच्चों का मूल्यांकन नहीं करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कि प्रतिस्पर्धा की बात करें कि दोनों में कौन अच्छा है, ये नहीं करना होता है। विराम आदि चिन्ह ज्ञानम, ज्ञान की बात करें तो ज्ञान तो यहाँ पर देना ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में ज्ञान दिखे तो। पाठ अवबोधनम, पाठ अवबोधनम बिल्कुल सही बात है। धारा प्रवाहिता, ये भी गलत होगा, ठीक है। अब अवबोधन मतलब क्या होता है, अवबोध मतलब कि अवरोध मत समझना, अवबोध मतलब कि ज्ञान है उसको, पाठ अवबोधनम, ठीक है, ये सही होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि व्याकरण अनुवाद में क्या नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, अनुवाद प्रविधि किम न करोति, अब यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव की बात की जा रही है। अब व्याकरण अनुवाद जो है वो तो निगेटिव होता है, अब निगेटिव में भी निगेटिव की बात मतलब कि पॉजिटिव की बात की जा रही है। अब यहाँ पर व्याकरण अनुवाद में क्या क्या हो सकता है, तो व्याकरण अनुवाद में व्याकरण को महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो धारा प्रवाहिता ये निगेटिव है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण को उत्साहवर्धन मतलब बहुत उत्साह के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि अनुवाद का जो मतलब है ना वो किस चीज़ से होता है, संवाद कौशल से होता है यार। आप जब किसी से बात करोगे तभी तो उस चीज़ का इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा ना। तो छात्राणाम संवाद कौशलम वर्धनम, ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, उत्साह ये तो पॉजिटिव है, लेकिन दोस्त यहाँ पर उत्साह से ज़्यादा कौशल इंपॉर्टेंट है, स्किल की बात की जा रही है और छात्रों की बात की जा रही है, यहाँ पर मातृभाषा की बात की जा रही है। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको दोनों अच्छा लगेगा। जैसे आपके सामने चार कपड़े रख दिए गए और सेम अमाउंट के हैं और कलर अलग अलग है, आपको ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पर आपको चूज़ करना है कि क्या सही हो सकता है आपके लिए। अब पता चले कि बिल्कुल लाल पैंट ले लो जो कि कोई पहनता ही नहीं है,
तो सिंपल सी बात है, पता चले आप ए मार दो जो कि कोई मारता ही नहीं है तो गलत हो जाएगा। सारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर संवाद की भी बात कर रहा है, कौशल की भी बात कर रहा है और छात्रा की भी बात कर रहा है। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के लिए, संस्कृत को लेकर के बार बार क्वेरी आ रही थी। बाकी देखो, इससे बाहर कुछ आता नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके गद्यांश को भी करा दूँ, ठीक है। जो गद्यांश 15 नंबर के आते हैं बहुत आसान होते हैं दोस्त, आराम से, कुछ नहीं तो 15 में से 14 मार दोगे आप लोग। एक आधा गलत हो जाता है, प्रेशर होता है, टेंशन होता है, ठीक है। मैं देखो त्रुटि को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गलती होगी ही नहीं, पूरे में पूरे लाओगे, ऐसा नहीं है। त्रुटि इंपॉर्टेंट है, हम यही तो पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी में कि बच्चे गलती करते हैं। तो अभी तो करोगे, अभी तो बच्चे हो, आप बच्चे नहीं हो क्या? रोबोट तो हो नहीं, रोबोट होते तो यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बात सिंपल सी ये है कि सारी चीज़ें मैंने करा दी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। गद्यांश कोशिश करता हूँ करवा दूँ आज ही, ताकि कल पेपर है तो बच्चों का यहाँ पर कुछ फ़ायदा हो सके। टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।